बिजनेस की कुछ ताज़ा खबरें इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। तो अभी तक आप सभी को पता लग ही गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। इस पर बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियन ने उन्हें बधाई भी दी है। कुछ के स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। पर इस जीत पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हो गई है जो रिलेटेड है इलोन मस्क के साथ। इलोन मस्क पर बहुत सारे संगीन और झूठे आरोप लगाए गए हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म खरीदने के बाद उसको प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया गया है, खास तौर पर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के मामलों में। अगर इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आखिरी दिनों में इलोन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने स्वैप योर वोट इनिशिएटिव के ऑफिशियल अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था, जो स्विंग स्टेट्स में थर्ड पार्टी वोटर्स को ब्लू स्टेट्स डेमोक्रेट्स के साथ वोट अलाइन करने में मदद करता है। अकाउंट को संडे को सस्पेंड किया गया और एक्स ने इसके पीछे का कारण स्पैम के रूप में लेबल किया, लेकिन एग्जैक्ट रीजन अभी तक क्लियर नहीं है। 2 दिन बाद अकाउंट को ट्यूसडे को सुबह रिस्टोर कर दिया गया, जहां एक्स ने सस्पेंशन को रिवर्स कर दिया। स्वैप योर वोट एक वॉलंटियर रन प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रेटेजिक वोटिंग को एंकरेज करता है, जहां थर्ड पार्टी वोटर्स को स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट के साथ अपने वोट्स अलाइन करने में मदद दी जाती है ताकि इलेक्टोरल इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट न्यूज एक बड़ी न्यूज है, एनवीडिया के बारे में है। एनवीडिया ने ट्यूसडे को एप्पल को पीछे छोड़ दिया मार्केट कैप में और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो एआई और टेक की डिमांड में सर्च की वजह से संभव हुआ है। चिप मेकर ने अपनी मार्केट वैल्यू 2022 के लास्ट में 850 की भारी बढ़ोतरी देखी थी, जो एआई बूम और एआई सिस्टम को पावर देने में उसी क्रिटिकल रोल की वजह से हुई थी। नेक्स्ट न्यूज स्टार्टअप इनड्राइव के बारे में है, जिसने पाकिस्तान के डी लोकल के साथ पार्टनरशिप की है। डी लोकल ने इनड्राइव के साथ पार्टनरशिप की है ताकि पाकिस्तान में ड्राइवर्स के लिए पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके, खासकर उनके लिए जो लार्जली अनबैंक्ड है। ये पार्टनरशिप सीमलेस और एफिशिएंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का विकल्प देगी, जिससे ड्राइवर्स को ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस की कमी के बावजूद आसानी से पेमेंट मेथड मिलेगा। डी लोकल के ग्लोबल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए ये कोलैबोरेशन पाकिस्तान की वर्कफोर्स को एक बड़ा हिस्से को फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करेगा, खासकर ड्राइवर्स को। ये मूव इमर्जिंग मार्केट और पेमेंट सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने में और ग्रो करने में फोकस रखेगा। नेक्स्ट न्यूज फैसी और क्विक कॉमर्स के बारे में है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर नियर एक्सपायरी पैकेज फूड आइटम्स के सेल्स को लेकर कंसर्न्स एड्रेस करेगा। स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म सही से कंट्रोल करने की डायरेक्शन देगा, ताकि प्रोडक्ट्स जिनका शेल्फ लाइफ 30% से कम है उन्हें ना बेचा जाए। इसके अलावा फैसी इन प्लेटफॉर्म के वेयर हाउस और डार्क स्टोर पर सरप्राइज इंस्पेक्शन करने की डायरेक्शन देगा, जिससे इंश्योर हो सकेगा कि ऑनलाइन बेचे जाने वाले फूड आइटम्स का शेल्फ लाइफ कम से कम 30% हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 के तहत ऑनलाइन फूड को सिर्फ उन फूड आइटम्स को लिस्ट करने की इजाजत देगा जिसमें कम से कम 30% की शेल्फ लाइफ बची हो। रिसेंटली तेलंगाना फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स ने जोमेटो के वेयर हाउस में सरप्राइज रेड मारी थी, जिसमें 18 केजी मशरूम फ्यूचर पैकिंग डेट्स के साथ थे, जिसके बाद सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सारा इल्जाम वेंडर्स के ऊपर लगा दिया था और इस न्यूज को हमने भी 2 दिन पहले कवर किया था। नेक्स्ट न्यूज स्विगी के आईपीओ के बारे में है। आज स्विगी के आईपीओ का पहला दिन था, जिसमें आफ्टरनून तक 98.87 लाख शेयर के लिए बिड मिली है। 16.01 करोड़ शेयर्स के ऑफर का छोटा सा हिस्सा है। एम्प्लॉय के लिए रिजर्व पोर्शन में 0.44x सब्सक्रिप्शन देखा गया है, जिसमें 3.27 लाख करोड़ शेयर ऑफर्स में बिड किए गए हैं। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर ने 85.37 लाख शेयर्स के लिए बिड किया है, जो सिर्फ 0.29x है। NIIs का इंटरेस्ट काफी कम रहा, जिसमें सिर्फ 10.22 लाख शेयर का बिड किया गया, जो एलोकेशन का सिर्फ 2% है। और इसके अलावा QIB ने अभी तक अपनी बिड नहीं दी है। स्विगी ने आईपीओ के लॉन्च से पहले 5085 करोड़ का एंकर इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया था। स्विगी के इस आईपीओ में जनता का कम इंटरेस्ट देखा गया है। नेक्स्ट न्यूज पेटीएम के बारे में है। पेटीएम ने यूजर्स के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड करने का फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे एक्सपेंसेस ट्रैकिंग और टैक्स प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। ये फीचर बैलेंस एंड हिस्ट्री सेक्शन में अवेलेबल होगा, जिसमें PDF फॉर्मेट में अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं और एक्सेल ऑप्शन भी जल्दी अवेलेबल करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज MPL के बारे में है। तो MPL की रेवेन्यू में 22.2% का इंक्रीज देखा गया है, जो कि 1068 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से आया है, जो कि 69% का है, और उसके अलावा सेकंड हाईएस्ट यूरोप से आया है 27.9% का। सबसे ज्यादा कॉस्ट एडवर्टीजमेंट में इंक्रीज हुई है, जो कि 442.97 करोड़ हो गया है।
जबकि इनके एम्प्लॉयज की कॉस्ट रिड्यूस हुई है जो कि 28% से है और जिसका कारण है ले ऑफ्स। नेक्स्ट न्यूज स्टार्टअप स्टेज के बारे में है जो शार्क टैंक में भी फीचर हुआ था। तो उन्होंने फंडिंग रेज की है $15 मिलियन की गुड वाटर कैपिटल और ब्लूम वेंचर से। इसके अलावा एक और इन्वेस्टर है जिन्होंने स्टेज स्टार्टअप में इंटरेस्ट दिखाया है जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कितना इन्वेस्ट किया है ये अभी तक नहीं पता लगा है। जब इसके बारे में रिपोर्ट आएगी तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन की अगर बात करें तो स्टेज की वैल्यूएशन 80 से $100 मिलियन है। अगर स्टेज के सब्सक्राइबर बेस की बात करी जाए तो 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो मेनली हरियाणा से हैं। नेक्स्ट न्यूज लेंसकार्ट के बारे में है। तो लेंसकार्ट का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 43% से 5,427.7 करोड़ से, जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन 58% रहा, वहीं इंटरनेशनल का 42%। लेंसकार्ट के आईवेयर प्रोडक्ट्स में 43.1% का इंक्रीज देखा गया है जो टोटल 5,166.2 करोड़ रहा। कंपनी ने अपने लॉसेस भी रिड्यूस किए हैं 84% से। और अगर फंडिंग की बात करें तो लेंसकार्ट ने $220 मिलियन भी रेज किए हैं जो इसकी वैल्यूएशन 5.6 बिलियन की बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज लॉरेंस बिश्नोई और मीशो के बारे में है। मीशो पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वाली टी शर्ट लिस्ट की गई थी जिससे कि मीशो को बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा। इस लिस्टिंग को हाईलाइट किया एक यूजर ने जिनका नाम है अलीशन जाफरी। बहुत सारे नेटिजन्स ने मीशो को गैंग कल्चर को प्रमोट करने का आरोप भी लगाया। मीशो ने जल्दी से इस कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया। नेक्स्ट न्यूज ओला के बारे में है। तो तेलंगाना कंज्यूमर कमीशन ने ओला इलेक्ट्रिक को 1,63,986 रुपीज का रिफंड करने का ऑर्डर दिया है जो 9% के इंटरेस्ट के साथ होगा। हैदराबाद के कंज्यूमर को कस्टमर ने जून 2022 में चार्जर और बैटरी के इशू रिपोर्ट किए थे जो अभी तक रिजोल्व नहीं हुए थे। कमीशन ने ओला के लैक ऑफ रिस्पॉन्सेज को सर्विस डेफिशिएंसी माना और अगर ये पेमेंट 45 डेज के अंदर नहीं होती तो ओला को 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि प्रीवियस इंटरेस्ट से 3% ज्यादा है। ओला को CCPA से रीसेंट में शो कॉज नोटिस भी मिला है। नेक्स्ट न्यूज स्टार्टअप एस्ट्रोटॉक के बारे में है। तो उनका रेवेन्यू 2.3x से बढ़ा है जो 651 करोड़ तक पहुंच गया है और प्रॉफिट 11.8x से बढ़कर 99.99 करोड़ हो गया है। 100 करोड़ में थोड़ा सा ही कम है, जिसमें डोमेस्टिक रेवेन्यू 2x से बढ़ा है और ओवरसीज रेवेन्यू 4.2x से इंक्रीज हुआ है। दोनों मार्केट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। मेजर एक्सपेंसेस में 319 करोड़ के लीगल और प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूडेड है और 162.68 करोड़ को एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया गया है। एस्ट्रोटॉक ने हाल ही में $34 मिलियन की फंडिंग अट्रैक्ट की थी जो स्पिरिचुअल टेक सेक्टर में हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। फ्यूचर में एस्ट्रोटॉक अपने IPO की तैयारी भी कर रहा है। और आज के फन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, मुझे इनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना।